आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, प्रत्यागामी पंप के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। डबल एक्टिंग प्रत्यागामी पंप क्या होता है? ठीक है, डबल एक्टिंग का मतलब होता है इसमें जो पिस्टन होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पिस्टन जो रेसिप्रोकेटिंग आगे पीछे की तरफ मूव कर रहा है, उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या रहता है, लिक्विड या वाटर के कांटेक्ट में रहता है। इसलिए इसको डबल एक्टिंग प्रत्यागामी पंप कहते हैं। ठीक है, सिंगल स्ट्रोक में क्या था, केवल एक ही तरफ इनर डेड सेंटर के तरफ ही क्या था, जो लिक्विड है वो पिस्टन के कांटेक्ट में था। लेकिन डबल एक्टिंग में इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर दोनों साइड के तरफ लिक्विड भरा रहता है, इसलिए पिस्टन का दोनों साइड क्या रहता है, लिक्विड के कांटेक्ट में रहता है। ये डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सिंगल एक्टिंग की तरह ही है। यह डबल एक्टिंग पंप क्या है, इसमें पंप को लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सप्लाई किया जाता है, और ये सप्लाई जो होता है वो लिक्विड का सक्शन और विस्थापन की क्रिया के द्वारा होता है। लिक्विड का सक्शन और विस्थापन कैसे होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से होता है। पिस्टन सिलेंडर रहता है जिसको क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड की सहायता से चलाया जाता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ आगे क्रैंक शाफ्ट और मोटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह पंप क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, धनात्मक विस्थापन पंप है, क्योंकि इस पंप के द्वारा एक निश्चित अमाउंट में लिक्विड को सक किया जाता है और निश्चित अमाउंट को ही डिस्चार्ज किया जाता है, इसलिए धनात्मक विस्थापन पंप है। ठीक है, इस पंप में आप देखेंगे डबल एक्टिंग पंप में, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, सिंगल एक्टिंग पंप की तरह ही इसमें सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पिस्टन है और ये सिलेंडर है। पिस्टन सिलेंडर किससे कनेक्ट रहता है, एक कनेक्टिंग रॉड की सहायता से क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, और ये क्रैंक शाफ्ट किससे कनेक्ट रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर से। इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से क्रैंक शाफ्ट को रोटेट किया जाता है, और ये जो रोटरी मोशन है क्रैंक में, उसको कनेक्टिंग रॉड की सहायता से पिस्टन में को रेसिप्रोकेटिंग मोशन दिया जाता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब है आगे पीछे मूव करता है ये पिस्टन, इसलिए ये रेसिप्रोकेटिंग पंप है। ठीक है, अब इसमें देखिए सिंगल एक्टिंग पंप की तरह इसमें एक सक्शन वाल और एक सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप नहीं होता है। ये डबल एक्टिंग है, इसलिए इसमें दो सक्शन पाइप रहते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, और दो सक्शन वाल्व S1 S2 ऐसा रहता है। वैसे ही यहाँ पे दो सक्शन डिलीवरी पाइप दो डिलीवरी पाइप और दो डिलीवरी वाल्व भी होते हैं। दोनों डिलीवरी वाल्व से एक निश्चित अमाउंट की वाटर यहाँ पे डिस्चार्ज किया जाता है, और दोनों डिलीवरी वाला एक कॉमन पाइप से जाके जुड़ जाता है, जहाँ से हमें डिस्चार्ज प्राप्त होता है, ये कुल डिस्चार्ज हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये पिस्टन में एक चीज़ और हम यूज़ करते हैं, इसमें IDC और ODC होता है ना। तो IDC क्या होता है, इस चित्र में ये लेफ़्ट साइड की तरफ होगा और इसमें ODC राइट साइड की तरफ। ODC हमेशा क्रैंक जिधर रहेगा उस तरफ ODC रहता है। तो IDC क्या है, यह सबसे मतलब आउटर मोस्ट या इनर मोस्ट पोजीशन होता है पिस्टन का, जहाँ तक ये पिस्टन जा सकता है। और ODC क्या होता है, आउटर मोस्ट पोजीशन होता है पिस्टन का, जहाँ तक ये पिस्टन मूव कर सकता है। तो ये IDC और ODC के बीच में पिस्टन क्या करता है, मूव करता है। IDC और ODC के बीच की दूरी को हम लोग पिस्टन का स्ट्रोक लेंथ या स्ट्रोक दूरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सक्शन वाल सक्शन पाइप है, देखिए है ना, एक सक्शन पाइप लेफ्ट की तरफ, एक सक्शन पाइप ODC की तरफ, एक सक्शन डिलीवरी पाइप IDC की तरफ, और एक सक्शन डिलीवरी पाइप ODC की तरफ रहता है। वैसे ही IDC की तरफ एक सक्शन वाल और एक डिलीवरी वाल होता है, ODC की तरफ एक सक्शन वाल और डिलीवरी वाल यहाँ पे भी होता है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा जो है रहता है। इसका दोनों सक्शन वाल एक कॉमन सम्प पे ही जुड़ा रहता है, जहाँ से हमें वाटर को सप्लाई करना रहता है ना।
तो ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन है ना। तो ये डबल एक्टिंग प्रत्यागामी पंप में निम्नलिखित इसमें पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला तो पिस्टन सिलेंडर होता है ना, जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ था। इसकी सहायता से फ्लूइड को क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है। फ्लूइड को क्या किया जाता है, उसमें प्रेशर एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। तो पिस्टन सिलेंडर की सहायता से ही क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। किसको, मैकेनिकल एनर्जी को। तो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट से। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट को मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिक मोटर से। तो इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट को घुमाया जाता है, जहाँ से मैकेनिकल एनर्जी हमें प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अलावा इस डबल एक्टिंग पाइप में 2 सक्शन वाल्व होते हैं, 2 सक्शन पाइप होता है ना। और ये जो वाल्व होते हैं, सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व, ये सभी क्या होते हैं, वन वे वाल्व होते हैं, है ना। वन वे वाल्व होता है जिसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं। जैसे सक्शन वाल्व की बात करें तो सक्शन वाल्व में सम से सिलेंडर की तरफ फ्लो होगा, सिलेंडर से सम की तरफ फ्लो नहीं होगा। वैसे ही डिलीवरी वाल्व की बात करें तो डिलीवरी वाल्व में जो वाटर फ्लो होगा, लिक्विड फ्लो होगा, वो सिलेंडर से डिस्चार्ज पॉइंट की तरफ फ्लो होगा, डिस्चार्ज पॉइंट से सिलेंडर की ओर वाटर सप्लाई नहीं होगा, है ना। तो वन वे वाल्व इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें वितरण वाल्व और वितरण पाइप भी लगा रहता है। ये 2-2 पाइप और 2-2 वाल्व इसमें लगे होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले चित्र में देखा हुआ है। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। ठीक है। यह वर्किंग प्रिंसिपल जो है सिंगल एक्टिंग पंप की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें 2 वाल्व है, 2 पाइप है, 2 डिलीवरी पाइप है, तो इसमें थोड़ा सा वर्किंग अलग हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें क्रैंक शाफ्ट मोटर से जुड़ा हुआ है और क्रैंक शाफ्ट को रोटेट किया जा रहा है। तो मान लेते हैं पिस्टन कहाँ पे है अभी, ये आईडीसी पे। इस डायग्राम में आईडीसी राइट साइड में, ये आईडीसी है। तो आईडीसी में है पिस्टन इनिशियल पोजीशन में, और क्रैंक जो है 0 डिग्री पे है। तो क्रैंक क्या करता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट कराते हैं, हाफ रोटेट कराया जाता है। तो ये पिस्टन क्या होता है, आईडीसी से, देखिए ये अभी मूव कर रहा है, आईडीसी से ओडीसी तक मूव करता है। ठीक है। इस समय क्या होता है, यहाँ पे आईडीसी की तरफ लो प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसके कारण S1 वाल्व खुलता है और D1 वाल्व बंद रहता है। तो S1 से यहाँ क्या होता है, सप्लाई होता है वाटर का। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर होने के कारण। इसी समय क्या होता है, जब ये 0 से 180 डिग्री रोटेट कर रहा है या पिस्टन, है ना, आईडीसी से ओडीसी की मूव कर रहे, देखिए। तो इस समय H2 क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है पीछे की तरफ, ओडीसी तरफ। तो इस समय सेक्शन वाल्व H2 बंद रहता है और डिलीवरी वाल्व H2 क्या होता है, खुल जाता है। देखिए इस समय खुल जाता है यहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से, और यहाँ से फिर हमें डिस्चार्ज प्राप्त होता है डिलीवरी वाल्व D2 से और पाइप डिलीवरी पाइप 2 से। ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है, जब ये फिर से हाफ सर्कल रोटेट करता है क्रैंक शाफ्ट 180 से 360, मतलब ये ओडीसी से आईडीसी की तरफ बढ़ने लगता है। देखिए अभी बढ़ रहा है ना। तो ये जब 180 से 360 रोटेट करता है क्रैंक शाफ्ट, तो पिस्टन कहाँ से मूव करता है, देखिए ओडीसी से आईडीसी की तरफ। तो इस समय ओडीसी के तरफ लो प्रेशर बनता है, वैक्यूम प्रेशर। तो H2 वाल्व खुलता है और यहाँ से सक्शन की क्रिया होती है। इस समय D2 वाल्व बंद रहता है, और इसी समय यहाँ पे क्या होता है, आईडीसी के तरफ हाई प्रेशर जनरेट होता है, D1 वाल्व खुल जाता है, S1 वाल्व बंद रहता है, और यहाँ D1 वाल्व से हमें डिस्चार्ज प्राप्त होता है, जहाँ से लिक्विड जो है डिलीवरी पाइप से फ्लो होना शुरू करता है। इस तरीके से ये पूरा वर्किंग करता है। ठीक है। इसका मतलब इस पंप में क्या हो रहा है, जब सक्शन स्ट्रोक हो रहा है और डिलीवरी स्ट्रोक हो रहा है, तो दोनों चीज़ें इसमें साथ साथ होती है। एक तरफ सक्शन की क्रिया होती है, दूसरी तरफ डिलीवरी की क्रिया होती है ना। तो क्रैंक पूरा एक चक्कर घूमा 0 से 360, तो 0 से 360 घूमने में दोनों स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक हुआ है ना। 2 स्ट्रोक में क्या हुआ, हमें सक्शन की क्रिया और डिलीवरी की क्रिया दोनों साथ साथ हो, मतलब दोनों स्ट्रोक में हमें डिलीवरी प्राप्त होता है यहाँ पे।
ठीक है, तो ये होता है। अब हम बात करते हैं कि डबल एक्टिंग प्रत्यागामी पंप में विसर्जन कैसे होता है। तो इसमें भी डायमीटर डी सिलेंडर का डायमीटर है, ए क्या है पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया या सिलेंडर का इनर क्रॉस सेक्शन एरिया, स्मॉल आर क्या है क्रैंक का रेडियस है, एन क्या है क्रैंक का आरपीएम है, एल क्या है स्ट्रोक लेंथ है आईडीसी से ओडीसी जहाँ तक पिस्टन मूव कर रहा है, ये क्रैंक के रेडियस के दोगुना होता है। एच एस क्या है पाइप में आपका होने वाला हेड लॉस है ना सक्शन पाइप में। एच डी क्या है आपका डिलीवरी पाइप में होने वाला हेड लॉस है। तो इसमें जो डिस्चार्ज हो मिलेगा हमें वो क्या होगा सिंगल एक्टिंग से दोगुना होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रोक में डिलीवरी हमें प्राप्त हो रहा है। सिंगल एक्टिंग में केवल एक ही स्ट्रोक में डिलीवरी प्राप्त होता था। तो ऑब्वियस सी बात है प्रत्यागामी डबल एक्टिंग प्रत्यागामी पंप में जो डिस्चार्ज मिलेगा लिक्विड का पर सेकेंड Q इज इक्वल टू 2ALN/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा, है ना। मीटर क्यूब पर सेकेंड में ये डिस्चार्ज हमें प्राप्त होगा। इसको न्यूटन वेट ऑफ वाटर या लिक्विड के टर्म में भी लेंगे, अगर इसको रोजी क्यू करें रोजी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें कितना वेट वाटर पर सेकेंड सप्लाई होगा ये भी मिल जाएगा। इसमें बात करते हैं कि पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप जो डबल एक्टिंग है उसमें कितना कार्य किया जाता है उसके द्वारा, है ना। तो जो वेट ऑफ वाटर हम कैलकुलेट कर रहे थे उसको अगर कुल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है फ्लूइड ये निकाल से मल्टीप्लाई करें तो आपको वर्क कितना किया जा रहा है पंप के द्वारा ये प्राप्त होगा। तो ये देखिए वर्क डन बाय डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या हो जाएगा, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के द्वारा किया गया कार्य वेट इनटू डिस्टेंस। तो वेट क्या था ये रो जी क्यू था, रो जी क्यू क्यू का मान 2ALN/60 रखोगे इंटू HS प्लस HD, इतना लिक्विड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इतना सीड्स पे। तो ये आपको कार्य मिल जाएगा 2 रो जी इंटू ALN/60 इंटू HS प्लस HD। अब ये जो कार्य हमें मिलेगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड में, पर सेकेंड में किया गया कार्य है। तो ये पावर भी हो सकता है वाट में, ठीक है, इसी को हम पावर भी बोल सकते हैं। लेकिन पावर को किलो वाट में कैसे कन्वर्ट करें, पावर डबल एक्टिंग पंप को चलाने के लिए कितना पावर चाहिए किलोवाट में, तो ये वर्क डन पर सेकेंड जो मिला है उसको 1000 से डिवाइड कर दें तो हमें ये किलोवाट में पावर मिल जाएगा उस डबल एक्टिंग पंप को इतना डिस्चार्ज और इतना कार्य के लिए जो ज़रूरत पावर है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रो जी इंटू ALN इंटू HS प्लस HD/60 इंटू 1000, ठीक है। तो ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं पावर के लिए। अब ये डबल एक्टिंग पंप हमने डिस्कस किया हुआ था कि सिंगल एक्टिंग पंप में बहुत सारी हानियाँ थी। एक तो इसमें एक ही स्ट्रोक में या हमें डिलीवरी प्राप्त होता था डिस्चार्ज, जिसकी वजह से कंटिन्यूस डिस्चार्ज प्राप्त होता था, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस डिस्चार्ज हमें प्राप्त होता है क्योंकि दोनों ही स्ट्रोक सक्शन जब वो आईडीसी से ओडीसी जाता है और ओडीसी से आईडीसी जाता है सिस्टम, तो दोनों ही स्ट्रोक में हमें डिलीवरी प्राप्त होता है D1 और D2 वाल्व से, ठीक है। और इसमें एक रोटेशन क्रैंक करता है तो 2 डिलीवरी मिलता है, लेकिन सिंगल एक्टिंग में एक रोटेशन में केवल एक ही डिलीवरी हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें जो डिस्चार्ज होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन सिंगल एक्टिंग में कांस्टेंट नहीं रहता है। जब डिलीवरी होता है तभी डिस्चार्ज प्राप्त होता है ना। सक्शन स्ट्रोक में उसमें डिस्चार्ज प्राप्त नहीं होता था। यहाँ पे दोनों ही स्ट्रोक में जब 0 से 180 डिग्री जाया गया तो भी डिलीवरी हुआ, 180 से 360 गया तो भी डिलीवरी हुआ, ऐसे कंटिन्यू ये चलते रहता है। तो इसमें हमें डिस्चार्ज जो है हर प्रत्येक समय में एक कांस्टेंट डिस्चार्ज प्राप्त होता है डबल एक्टिंग से। तो ये एडवांटेज है ना। सिंगल एक्टिंग की जगह हम डबल एक्टिंग यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कंटिन्यू सप्लाई चाहिए कांस्टेंट डिस्चार्ज चाहिए तो उसके लिए, ठीक है। आई होप कि डबल एक्टिंग प्रत्यागामी पंप का कॉन्सेप्ट उसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।